हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष। और बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता। पिछले लेक्चर में हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा। पाषाण काल को हमने समाप्त किया। उसमें हमने पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल सबके बारे में पढ़ा। पहला औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी, ये भी पढ़ा। और पहली धातु तांबा, ये सब पढ़ा। अब चलिए आज आगे चलते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री, लेक्चर नंबर 10। सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, यह आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। चलिए थोड़ा इसे इरेज करते हैं। सॉरी टू से दैट। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता को इरेज करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। ये आद्य ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल जो आया हुआ था उसमें थी 2500 बीसी से 1500 बीसी। ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। 2500 बीसी से 1500 बीसी, यानी 1500 साल पहले से 2500 साल पहले तक की, इस बीच की यह सभ्यता है। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता भी कही जाती है, अगर एक तरीके से कहा जाए। यार हल्की सी गलती हो ही जाती है। आद्य ऐतिहासिक काल विश्व की सबसे विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता भी कही जाती है। जब आपको शुरुआत में बताया गया था कि आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वह जिक्र मिलेगा। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल। यह 2500 बीसी से 1500 बीसी तक चला। और आद्य ऐतिहासिक काल ही वह काल है जिसमें हमको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने को मिलता है। और विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता भी है। चलिए इतना हमने जाना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता 2500 बीसी से 1500 बीसी तक विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। चलिए आगे चलते हैं कि कांस्य युगीन सभ्यता तांबा प्लस टिन की बनी होती है। इसमें जो है कांस्य धातु की खोज हुई। कांस्य धातु की खोज जो है वो हुई। और ये जो कांस्य धातु है, जो हमारी ये कांस्य धातु है, ये तांबा और टिन की बनी होती है, इक्वल टू कांस्य। इसमें कांस्य धातु की खोज हुई। और अगर कहा जाए कांस्य युगीन सभ्यता, और देखिए इसमें कांस्य जो धातु थी उसकी खोज हुई, और ये जो था वह तांबा प्लस टिन इनका बना होता था। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य धातु की जो है वह इसमें खोज हुई थी। कांस्य धातु की इसमें खोज हुई। ये जो सिंधु सभ्यता थी इसमें मतलब कांस्य युगीन सभ्यता थी। तांबा प्लस टिन का ये बना हुआ करता था, मतलब तांबा और टिन का बनता था। ये एक तरीके से कह सकते हैं कांस्य धातु की खोज हुई, कांस्य युगीन सभ्यता थी, तांबा और टिन का ये कांस्य बना हुआ करता था। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता, इसके जो खोजकर्ता थे सिंधु सभ्यता के जो खोजकर्ता थे वो थे दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता के जो खोजकर्ता थे वो थे दयाराम साहनी। इन्होंने सिंधु सभ्यता की जो है वो खोज की थी। सिंधु सभ्यता के जो खोजकर्ता थे वह जो थे वो थे दयाराम साहनी जी। और जहां तक बात है इन्होंने मतलब खोज की, सिंधु सभ्यता के जो खोज करता थे वो थे दयाराम साहनी जी। और इन्होंने 1921 में की
खोज। सिंधु सभ्यता की जो खोज करता है वो उस व्यक्ति का नाम है दयाराम साहनी जी। इन्होंने 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में इन्होंने मतलब खोज की सिंधु सभ्यता की। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी जी थे। उन्होंने 1921 में खोज की। और इतना ही नहीं, ये जो है वह पाकिस्तान में पड़ता है। माउंटे कुमारी पर्वत के पास। यह जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है, माउंटे कुमारी सिंधु नदी के पास। सिंधु नदी के पास। ये पाकिस्तान में पड़ता है। ये जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है, माउंटे कुमारी जिले में सिंधु नदी के पास। और हम इतना पढ़ेंगे जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को मतलब जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ठीक है। अरे माउंटे कुमारी जिले के सिंधु नदी के पास जो है यह पाकिस्तान में पड़ता है। इतना तो याद ही हो जाएगा। और माउंटे कुमारी और सिंधु नदी के पास। सिंधु सभ्यता हम पढ़ रहे हैं, उसी से हमें याद रखना है, सिंधु नदी के पास। यह पाकिस्तान में पड़ता है, माउंटे कुमारी जिले में सिंधु नदी के पास। चलिए आगे चलते हैं।
हड़प्पा और मोहन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है इन दोनों को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन दोनों को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन दोनों को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन दोनों को जुड़वा राजधानी भी कहते हैं। और इन्हें जुड़वा राजधानी जो है वह पिग्गर ने कहा था। इन्हें जुड़वा राजधानी पिग्गर ने कहा। देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में इन दोनों को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इनको जुड़वा राजधानी भी कहते हैं और इन्हें जुड़वा राजधानी जो है वह पिग्गर ने कहा। और सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी एक तरीके से कह सकते हैं। और इनकी खोज जो है वह मतलब सिंधु सभ्यता की जो खोज है वह दयाराम साहनी जी ने की। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वह दयाराम साहनी जी ने की और उन्होंने 1921 में की। सबसे मतलब 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज वह दयाराम साहनी जी ने 1921 में की। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। और जुड़वा राजधानी कहा किसने? पिग्गर ने। मतलब पिग्गर ने कहा। और अगर बात करें, यह आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता, मतलब अंदर आता है। इसमें मतलब 2500 बीसी से 1500 बीसी तक यह आद्य ऐतिहासिक काल चला, उसी में यह सिंधु घाटी सभ्यता आता है। और यह एक तरीके से इसमें मतलब यह जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी है। कांस्य धातु की इसमें खोज हुई थी, कांस्य धातु की खोज हुई, कांस्य धातु की खोज हुई। और कांस्य धातु बनती इससे तांबा और टिन से कांस्य धातु बनती है। थैंक यू दोस्तों, आज लेक्चर में इतना ही। कल इन्हें जुड़वा राजधानियों से आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करिए। लगभग लेक्चर जो है ये सिंधु सभ्यता का ये खत्म हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ये दोनों करें। और चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों।